तो जैसे सांड भड़कता है लाल कपड़ा देखकर, उसी तरह ये सत्ता पक्ष के लोग भड़कते हैं। जीतन राम मांझी जी बयान देते हैं कि चाहे जितना भी माथा पटक ले, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। लॉ एंड ऑर्डर पर समीक्षा बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाने का काम किया और उस समीक्षा बैठक से दो बिहार के जो डिप्टी सीएम हैं भाजपाई कोटे के, दोनों गायब रहे। और ये राजनीति का खेल जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेताओं ने खेला था, उस खेल का परिणाम आज बिहार और बिहार के लोग भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा चरम पर अपराध है, बगैर पैसा का कोई काम नहीं होता है। अब तो सत्ता में बैठे लोग, नीतीश जी के मंत्रिमंडल के सदस्य भी तेजस्वी यादव जी के सवालों पर मोहर लगा रहे हैं। शर्म नहीं आता इन लोगों को। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं वेद सिंह। बिहार विधानसभा में मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। 5 दिवसीय मानसून सत्र चलेगा। इस पे जो सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने बैठेंगे और कई सारी मुद्दों पर बातचीत होंगी। तो अभी हमारे साथ मौजूद है, हमारे दाएं तरफ आरजेडी के प्रवक्ता हैं एजाज अहमद और हमारे बाएं तरफ हैं अरुण यादव, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। तो पहले हम एजाज जी से बात करेंगे। क्या लगता है इस बार बिहार को विशेष राज्य के दर्जा दिलाने के लिए बात चलेगी या नहीं? देखिए, विशेष राज्य के दर्जा पर एनडीए के नेता कहीं ना कहीं नूरा कुश्ती का खेल खेल रहे हैं जी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर केंद्रीय मंत्री, हम पार्टी के राष्ट्रीय नेता जीतन राम मांझी जी बयान देते हैं कि चाहे जितना भी माथा पटक ले, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी ओर जनता दल यू के कार्यकारी अध्यक्ष विशेष राज्य के दर्जा की बात करते हैं। विरोधाभास की स्थिति है एनडीए के अंदर, और इस तरह की राजनीति करके कहीं ना कहीं जनता को दिग्भ्रमित करना चाहती है और जनता के बीच भ्रम की राजनीति करके ये लोग राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। लेकिन जनता दल यू के नेताओं को मैं बता देना चाहता हूँ, चुनाव से पहले नीतीश जी जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज का एजेंडा चलाने का काम करते हैं, अब वो स्थिति नहीं है। अब उनको इस पर राजनीति करने का कोई समय हम लोग देने के लिए तैयार नहीं है, चूँकि स्थिति या परिस्थिति अब ये है कि आप अगर चाह लें तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज मिलना अवश्य हो जाएगा, अवसंभावी हो जाएगा। चूँकि जो स्थिति या परिस्थिति है उसमें नरेंद्र मोदी सरकार चाहकर भी अब जुमलाबाजी नहीं कर सकते हैं। वहीं सत्ता पक्ष की बात की जाए तो सत्ता पक्ष का कहना है कि 2005 से पहले भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने पे क्यों नहीं काम की गई। शायद भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेता बिहार के बंटवारे के समय जो स्थितियां परिस्थितियां थी, और उसके बाद उस समय बिहार की मुख्यमंत्री रही श्रीमती राबड़ी देवी जी ने जो तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने गांधी मैदान में प्रस्ताव रखा था, और अटल जी वहां पर सहमत भी हो गए थे। वहां पर उन्होंने घोषणा भी कर दिया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, चूँकि ये बिहार के लिए आवश्यक है। लेकिन रास्ते में जैसे ही वो अब स्वर्गीय हो गए, सुशील मोदी जी और नीतीश जी जो बिहार के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में, ये दोनों एक साथ जब अटल जी के बैठे उस गाड़ी में, तो अटल जी को गांधी मैदान से एयरपोर्ट आते आते उन्होंने विचार बदलवा दिया, और अटल जी एयरपोर्ट पर आकर के कहते हैं पत्रकारों को कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे पर हम सोचेंगे, हम दिल्ली जाकर के इस पर विचार करेंगे और उसके बाद अपना मंतव्य देंगे। और ये राजनीति का खेल जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेताओं ने खेला था, उस खेल का परिणाम आज बिहार और बिहार के लोग भुगत रहे हैं। बिहार विकास के आयाम से कोसों दूर चला गया है। बिहार में जिस तरह की स्थितियां परिस्थितियों का निर्माण कराया गया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू का महत्वपूर्ण भूमिका है। और अब
ये लोग कहीं ना कहीं विशेष राज्य के दर्जे पर या विशेष पैकेज के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। चलिए अब हम चलेंगे और बात करेंगे आरजेडी के प्रवक्ता अरुण यादव जी से कि क्या बिहार में बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं पे लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो हैं वो क्राइम बुलेटिन जाहिर करते थे, लेकिन जब यहाँ पे प्रतिरोध मार्च हुआ उस दिन वो खुद नादारद थे, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल नहीं, ये जिला स्तरीय कार्यक्रम था और राज्य भर में आपने देखा इंडिया गठबंधन के साथियों ने कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने का काम किया और इस कार्यक्रम के बाद से और बिहार सरकार डर और सहम गई है जी। तो उनके पास कुछ नहीं है और अपराध लगातार बढ़ ही रहा है। आपने देखा लॉ एंड ऑर्डर पर समीक्षा बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाने का काम किया जी। और उस समीक्षा बैठक से दो बिहार के जो डिप्टी सीएम हैं भाजपाई कोटे के दोनों गायब रहे और हमें लगा कि निश्चित रूप से ये जो समीक्षा बैठक का नाटक कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी इससे कुछ लाभ होगा, लेकिन और आपराधिक घटनाएं बढ़ गई है लगातार। आप देख ही रहे हैं हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी अपराध बुलेटिन जारी कर सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सत्ता पक्ष तो कह रही है कि तेजस्वी यादव हनीमून मनाने गया है। अरे भाई, अब उनके पास बताना चाहिए ना कि बेतहाशा अपराध में क्यों बढ़ोतरी हो रही है, लोग कत्लेआम क्यों हो रहे हैं, घर में घुसकर अपराधी क्यों घटना को अंजाम दे रहे हैं, घर में भी लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, ये बताना चाहिए ना। भ्रष्टाचार की गंगा में पुल पुलिया क्यों ताश के पत्ते की तरह ढह रहे हैं, भस रहे हैं, इस पर उनके पास जवाब ही नहीं है। क्यों महंगाई चरम पर है, क्यों बेरोजगारी चरम पर है, क्यों प्रत्येक परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है, ये बताना चाहिए ना। कौन बताएगा? पताल से आके बताएगा क्या? 17 साल से बिहार के सत्ता पे काबिज हो और नौटंकी करते हो, सवाल दागते हो। जो भी जन सरोकार का सवाल है उसका हल करना किसका दायित्व बनता है, किसका काम है? चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। इन लोगों को शर्म नाम का चीज नहीं है। थोड़ा सा भी शर्म रहता तो ये काम की बात करते, डेवलपमेंट की बात करते, अपराध नियंत्रण की बात करते, भ्रष्टाचार रोकने की बात करते। कल तक हम कहते थे, कल तक हमारे नेता जब आईना दिखाने का काम करते हैं तेजस्वी यादव जी, तो जैसे सांड भड़कता है लाल कपड़ा देखकर, उसी तरह ये सत्ता पक्ष के लोग भड़कते हैं। अब तो उनके लोग भी कहने लगे, उनके सांसद सिग्रीवाल, प्रदीप सिंह भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। कल तो प्रदीप सिंह अररिया के सांसद मिल के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है, देखे हैं कि नहीं? खबरों में है। भ्रष्टाचार का जिक्र किया है, बढ़ते अपराध का जिक्र किया है। उनके मंत्रिमंडल के मंत्री, राजस्व मंत्री जायसवाल जी, उन्होंने कहा चरम पर अपराध है, बगैर पैसा का कोई काम नहीं होता है। अब तो सत्ता में बैठे लोग, नीतीश जी के मंत्रिमंडल के सदस्य भी तेजस्वी यादव जी के सवालों पर मोहर लगा रहे हैं। शर्म नहीं आता इन लोगों को? लेकिन 2005 से पहले तो सीएम हाउस से ही ऑपरेट होता था ना, जितनी भी आपराधिक घटनाएं होती थी, ऐसा सत्ता पक्ष का कहना है। यही तो तथ्यहीन बातें करना, झूठ का मशीन है। 2005 के पहले गरीबों का राज था, स्वर्णकाल था, गरीबों का, जनता का राज था, किसानों, मजदूरों, महिलाओं का ये था, राज था। बार बार तो तेजस्वी यादव जी चुनौती देते हैं, आओ एनसीआरबी का डाटा रखो 2005 के पहले का भी और 2005 से लेकर 2024 का, और डिबेट करो। अगर थोड़ा सा भी नैतिकता नाम का चीज़ है, क्यों नहीं करते? आपको मैं बता देता हूँ, जब बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय लालू प्रसाद जी बने थे और 2090 में जब राष्ट्रीय जनता दल की बिहार में सरकार बनी थी, तो 1 लाख आबादी पर
142 आपराधिक जी मामले दर्ज थे और 2005 में जब हमारी सरकार गई, जब हम सरकार से अलग हुए, जी तो 1 लाख आबादी पर 122 आपराधिक मामले थे। मतलब अपराध हमने कम किया। और जब एनडीए की सरकार बिहार में बनी 2005 में, जी जिसका नेतृत्व नीतीश जी कर रहे हैं और अभी तक करते आ रहे हैं, अभी पता है अपराध का ग्राफ 1 लाख आबादी पर 277 आपराधिक घटनाएं दर्ज हो रहे हैं। आपराधिक घटनाएं दर्ज हो रहे हैं 2 गुना से भी ज़्यादा, 3 गुना छूने वाला है। पूछिए इन लोगों से, बेशर्मों सबसे। खून की होली खेली जा रही है बिहार में, अपराधी तांडव मचा रहे हैं और ये लोग लाश की ढेर पर बैठकर तमाशा कर रहे हैं, थोथी दलील दे रहे हैं। नहीं चलने वाला है, नहीं चलने वाला है। और विपक्ष चुपचाप मूक दर्शक नहीं बनी रहेगी और आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी इन सारे जन सरोकार के सवालों पर। चलिए, तो बस एक आखिरी सवाल रह गए थे हमारे पास, क्योंकि मानसून सत्र चल रहा है। फिर से हम एजाज जी के से जुड़ेंगे और जानेंगे क्या बिहार में पलायन जो है वो काफ़ी बड़ी समस्या बन चुकी है। बिहार में इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी होने के कारण जो यहाँ के जो लोग हैं वो बाहर जाते हैं और बाहर भी उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्या इस बार इस पर भी बातचीत होगी? देखिए, बिहार ही नहीं पूरे देश में ये मामला है और केंद्र में जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है वो युवाओं के विरोध वाली सरकार है, युवाओं के हितों के खिलाफ काम करने वाली सरकार है। और बिहार में उसी कड़ी का दूसरा रूप है ये डबल इंजन सरकार, जिसके नेता कहीं ना कहीं पर्चा लीक करवाते हों, नौजवानों के हितों के साथ खिलवाड़ करते हों। वो सरकार कभी भी नौजवान और नौजवानों के हितों का संरक्षण हो ही नहीं सकती है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि नरेंद्र मोदी 10 सालों तक सत्ता में रहे। उन्होंने वादा किया था देश के नौजवानों से कि हर साल 2 करोड़ नौकरी या रोज़गार देंगे। 10 साल हो गया, 20 करोड़ नौकरी या रोज़गार मिलना चाहिए था। इन्होंने दिया है लगभग 7,22,311। ये विडंबना है देश और देश के नौजवानों के लिए। देश के नौजवानों के हितों के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार किस तरह से कार्य कर रही है दिखता है। जब तक तेजस्वी जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन या महागठबंधन की सरकार बिहार में रही, बिहार में नौकरियों का बहार रहा, नौजवानों के चेहरे पर खुशियां रही, नौजवानों के भविष्य बेहतर दिखे, नौजवान के परिवार कहीं ना कहीं अपने बच्चों के भविष्य के प्रति चिंता मुक्त होकर के इन बातों पर लगे रहे कि हमारे बच्चे को बेहतर नौकरी कैसे मिले, इसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा में बेहतर से बेहतर अंक लाए, इसके लिए वो लगातार प्रयासरत रहे। नौजवान नफ़रत की राजनीति को भूल गया, लेकिन जब से फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनी है, नफ़रत का माहौल खड़ा हो गया है। और आज मंत्री के स्तर से नाम बदलने का कवायद चल रहा है, नाम बदलने की बात चल रही है। ये कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से इशारा है कि बिहार में कैसी राजनीति चल रही है। अब बिहार में पलायन की जो स्थिति है, बिहार में जो अपराध को भूल गया, लेकिन जब से फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनी है, नफ़रत का माहौल खड़ा हो गया है। और आज मंत्री के स्तर से नाम बदलने का कवायद चल रहा है, नाम बदलने की बात चल रही है। ये कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से इशारा है कि बिहार में कैसी राजनीति चल रही है। अब बिहार में पलायन की जो स्थिति है, बिहार में जो अपराध की स्थिति है, बिहार में जिस तरह से नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उस पर चिंता इनको नहीं है। इनको चिंता है कि नाम बदल करके कैसे हम अपनी राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाएं। तो इस तरह की राजनीति को बिहार और देश की जनता पसंद नहीं कर रही है। और देश की जनता अभी कुछ सबक सिखाया, आने वाले समय में 2025 में पूरा का पूरा सबक सिखा करके बिहार में नए तरह का सरकार बनाएगा, जिसमें तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के भविष्य के रूप में बिहार को एक मजबूत आयाम और आधार देने का काम करेंगे। चलिए, तो जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे आरजेडी के 2 प्रवक्ता एजाज अहमद और
अरुण यादव, इनका कहना था कि आज जो मानसून सत्र पे आज से जो शुरुआत हुई है उस पे ये तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। एक तरफ बिहार में पलायन को कैसे रोका जाए, वहीं दूसरी तरफ बिहार में बढ़ रहे आपराधिक गतिविधियों पर कैसे रोक लगाया जाए। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा भारत लाइव पे, और अपने प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करेंगे। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।